ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है आपका अपना मंथली लव राशिफल, जो कि मई 2026 का है। और इस मई 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम में कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनके लिए उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के हालात बनने वाले हैं, किस प्रकार के हालातों का आपको सामना करना पड़ेगा। और हम क्यों कह रहे हैं ये बात, किस आधार पर कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ग्रहों की स्थिति को आधार पर। जैसी मई 2026 में 9 के 9 ग्रहों की आसमान में स्थिति रहेगी, उसी आधार पर आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। आपको क्या, सभी को, जो भी इस संसार में लोग हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, सब कोई, एवरीबॉडी। अब ग्रहों की स्थिति कितनी अनुकूल है आपके लिए, कितनी प्रतिकूल है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन यहां मैं तो हमेशा यही कहता हूं अपने जातकों से कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। अगर आज कुछ सही स्थिति नहीं है किसी ग्रह की, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि सारे ग्रह तो कक्षा में लगातार परिक्रमा कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनके मूवमेंट बराबर हो रहे हैं, उनके मूवमेंट में कोई कमी नहीं है, स्थिर नहीं है कोई ग्रह। ये नहीं है कि बस एक जगह बैठ गया तो बैठ गया। और जैसे जैसे, हमेशा हम तो ये आपसे यही कहते हैं कि जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती है उसके हिसाब से उनके रिजल्ट्स भी बदलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाई जब तक कोई ग्रह अगर अशुभ स्थिति में है तब तक वो आपको परेशान कर सकता है, और जो ग्रह जब तक अच्छी स्थिति में हो तब तक वो आपको अच्छे परिणाम भी देगा। तो साथियों, क्योंकि बात लव राशिफल को लेकर के है और हम तो जितनी भी बात आपसे करते हैं वो आपके चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई देखते हैं, उसी आधार पर ही आपसे बात करते हैं। और मेनली 5 पॉइंट्स पर चर्चा हमारी अधिक रहती है, मेनली चर्चा उसी पर ही रहती है। जैसे कि सिंगल जातक हो गए, नंबर 1। नंबर 2, आप लिव इन रिलेशंस या लव अफेयर के लोग हो गए। नंबर 3, विवाहित लोगों के बारे में बात होगी। नंबर 4 ये कि विवाहित भी है लेकिन कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, उसके हालात कैसे रहने वाले हैं, कहीं बात ब्रेकअप तक तो नहीं पहुंचेगी। और बहुत से लोग जो वैसी स्थिति में होते हैं वो डरते भी हैं कि कहीं हमारा जो मित्र है कहीं वो हाथ से ना निकल जाए, या हमारा मैरिड लाइफ स्पॉइल ना हो जाए, वगैरह वगैरह। और अंत में बात करेंगे कि भाई आपका जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, जब से भी बना हुआ है, तो अब आप उससे बाहर आने की इच्छा रखते हैं, तो उसमें आपको कितना सक्सेस मिलने की संभावना है या नहीं है, ये भी बात देखने वाली है। सारी स्थिति ग्रहों के आधार पर ही क्लियर होगी और तभी हम आपको उसके आधार पर कुछ कह पाएंगे। तो आइए, सबसे पहले जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, आपसे बात करेंगे मई 2026 के लव लाइफ से रिलेटेड जो भी मामले हैं आपके जीवन में, वृश्चिक लगन राशि के जातकों के, उनको लेकर के कितना आप कंफर्ट जोन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कितना अनकंफर्ट रहेंगे। तो मतलब सबसे पहले आते हैं सिंगल जातकों पे। देखिए, सिंगल जातकों से बताना चाहूंगा कि आप पहले 11 दिन किसी प्रकार का भी कोई फैसला बिल्कुल ना लें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है साथियों। यह आपको मानसिक तौर पे परेशान रखेगी, आपको डिसीजन लेने में परेशानी पैदा करेगी। यानी कि कोई भी आप अच्छा फैसला लेना चाहते हैं अगर अपने उस मित्र को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के, उनके साथ रिलेशनशिप को लेके, तो आपके लिए नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देंगे ये ग्रह। शनि और मंगल की युति आपके लिए परेशानियां पैदा करेगी। हालांकि ये युति, ये संबंध जो है लंबे समय के लिए नहीं है, मात्र 11 मई तक के लिए। तो 11 मई तक आपको शांत रहना है। आप वृश्चिक लगन राशि के, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे लिव इन रिलेशंस में हैं, चाहे जो भी हैं, 11 तारीख तक कोई आपको किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। यह आपकी मानसिकता को भी एक तरीके से हिला करके रखेंगे। आपके लिए रोज नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। आपको लगेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं या इसको सॉल्व करूं, इसके बारे में सोचूं या उसके बारे में सोचूं, कुछ इतना परेशान हो जाएंगे। लेकिन परेशान होने की सोचने, ये सुन करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हम बता रहे हैं, बस मात्र 11 दिन की बात है, शांत रहिएगा। जो भी आपको फैसले लेने 11 के बाद। अच्छा, अब 11 के बाद क्या होगा ये भी आपसे बात कर लेते हैं। 11 के बाद आप जो भी फैसले लेंगे, उन फैसलों में थोड़ा मैच्योरिटी भी होगी, और जो भी लेंगे अच्छे अपनी सूझबूझ से लेंगे। और महामध्य से जिस मित्र के साथ आप मित्रता बढ़ाना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ, मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम आपको 11 तारीख के बाद सफलता मिलेगी और अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, चीजें आगे बढ़ती हुई आपको दिखेंगी भी और महसूस भी आप करेंगे। बेशक चाहे धीमी स्पीड से ही चलें, लेकिन सही दिशा में चलेंगी। ये भी कम नहीं है
कि 11 दिन का जो टेंशन है, 11 दिन की जो परेशानी है, उसके बाद अब परिस्थितियां बदली, ग्रहों की स्थिति जब बदली तो अब आपके जीवन में भी बदलाव और चीजें आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि हां अब पहले से काफी चीजें बेटर हो रही हैं। बस आप भी उसी के हिसाब से अनुसार फैसला लें अपने मित्र के विषय में, अपने मित्र के साथ। उस समय फिर आपके लिए कोई बड़ी दुविधा आने वाली नहीं है। मैंने जैसा कहा, चीजें बहुत थोड़ा सा धीमी गति से चलेंगी मगर स्मूथली चलेंगी। अब आके बात कर लेते हैं कि भाई लिव इन रिलेशंस में आप ये लव अफेयर में, मैं लिव इन रिलेशंस वालों से भी कह रहा हूं, जिनका लव अफेयर चल रहा है वृश्चिक लगन राशि के जातकों का, मैं अपने उन मित्रों से भी कह रहा हूं कि देखिए 11 दिन जो है महीने के पहले, इस मई के, वो आपके लिए शुभ नहीं है। तो इस बात का दिमाग में जरूर रखिएगा ख्याल कि कोई भी आपके मित्र की ओर से कोई भी अगर ऐसी बात आप देखते हैं तो उनको सिवाय इग्नोर करने के और आप कुछ और अधिक कुछ ना करें, सिर्फ इग्नोर कर दें। मतलब उनको भुलाने की कोशिश करें कि हुआ ही कुछ नहीं है, जैसे कि हुआ ही कुछ नहीं। अगर आप कोई अपने मित्र की कमी देखते हैं या उनकी बात में कोई आपको ऐसी महसूस होती है चीज, तो आप उसको एक तरीके से इग्नोर कर दीजिए। ये पहले 11 दिन की बात कर रहे हैं। हालांकि आपका एग्रेशन कम नहीं रहेगा, आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन हम आपको यहां पर यही सलाह दे रहे हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर अगर देखने के बाद भी चीजें सही नहीं कर पाए तो फिर तो कहना बेकार है, बताना बेकार है। तो ये 11 दिन की जो तपस्या है, थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा, इसमें अपने आप पर नियंत्रण रखिएगा। कोई भी ऐसा काम ना हो कि जो आपसी टकराव और आपसी तनाव पैदा हो। 11 दिन के बाद चीजें ठीक चल रही हैं, नॉर्मल चलेंगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। इन 11 दिनों से तो बेहतर ही रहेगा, बहुत अच्छा टाइम रहेगा जो आगे रहेगा पूरे महीने। और आप उस समय पर बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से जो भी स्टेप लेंगे और उनके रिजल्ट्स भी आपको दिखेंगे। बस ये 11 दिन का है समस्या। इसके बाद बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के वृश्चिक लगन राशि के। तो वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, वैवाहिक जीवन में भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। विशेष तौर पे तो माह के मध्य से तो है ही, माह के लगभग अंत तक तो मुझे वैवाहिक जीवन में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। और हां, ये भी बताना चाहूंगा कि माह के मध्य से आप जो हमारे सिंगल जातक हैं या जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई विवाह करने का प्लानिंग है तो माह के मध्य के बाद वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि 17 मई से तो अधिमास शुरू हो जाएगा, एक महीने के लिए उसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं विवाह जैसे, तो बिल्कुल नहीं। तो अगर आप सनातन धर्म से हैं तो इस बात का ध्यान रखना है, और अगर सनातन धर्म से नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। मतलब क्योंकि ये योग जो बनेगा 14 तारीख से बनेगा, 14 मई से विवाह का। तो मतलब मैंने जैसा कहा कि 11 दिन के बाद आपकी बात बढ़ेगी आगे, और उसके बाद माह के मध्य से तो चीजें बहुत बेहतर रहेंगी और बात विवाह तक भी पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं है। घर की भी अगर आप कंसेंट चाहेंगे, फैमिली मेंबर्स का भी, उनका भी इजीली आपको मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हालात काफी कुछ आपके लिए फेवरेबल होते जा रहे हैं 11 मई के बाद वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। ये वो समय होगा कि आप इसका लाभ ले सकते हैं। मैं विशेष रूप से सिंगल जातकों के लिए भी कह रहा हूं, और जो लिव इन रिलेशंस या लव अफेयर में। विवाहित जीवन की भी बात मैंने कर ली, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका। अब बात करेंगे कि आप विवाहित हैं मगर क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस हैं। जी हां, माह के मध्य के बाद आप दोनों चीजों को काफी बैलेंस करके चलने वाले व्यक्ति रहेंगे। अपना जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ भी आपका टेम्पो बहुत अच्छा रहेगा, और वैवाहिक जीवन में भी आप ठीक सही रहेंगे। मतलब बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपको दोनों साइड में मिलने वाले हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को। परेशानी कुछ खास नहीं होगी। 19-21 की बात मैं नहीं करता, मैं बड़ी परेशानी की बात कर रहा हूं। तो अब माह के मध्य से चीजें आपके लिए दोनों ही फील्ड्स में वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए ठीक है। उधर अब अंत में बात करते हैं जिनका की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वृश्चिक लगन राशि के जातकों का। तो आपके लिए भी बताना चाहता हूं कि अगर आपने कोई भी कदम जल्दबाजी में या किसी के कहने में आकर के अगर उठा लिया 1 तारीख से 11 के बीच में, तो बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए पैदा हो जाएगी, अपने लिए खुद पैदा कर लेंगे आप। तो ये 11 तक का जो समय है, ये वो समय है कि जिसमें आपको बिल्कुल शांत रहना है, पेशेंटली अपनी चीजों को नोट करना है, नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। और माह के मध्य के बाद जो चेंजेज आएंगे वो पॉजिटिव चेंजेज होंगे, उनका आपको लाभ लेकर के चलना है। फिर आप कुछ अच्छे एक्शन लेने की स्थिति में होंगे और उस समय का लाभ लें, यानी कि 11 के बाद का। तो कुछ आपको सफलता मिलने की अच्छी संभावना मुझे दिखती है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को, यानी कि आप बाहर निकल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं।
तो साथियों, ये था हमारे आप जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं उनका मई 2026 का मंथली लव राशि फल को लेकर चर्चा। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आया, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो वृश्चिक लगन राशि के जिनके भी पास ये जाएगा वीडियो, वे भी इस जानकारी का लाभ ले सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सभी वीडियोस आप तक आसानी से और समय पर पहुंच सकें और उनका समय पर लाभ आप ले सकें। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।